हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। लेकिन एक जो खबर बीच में निकल के आ रही थी, जो अच्छी न्यूज़ थी हम लोगों के लिए, अग्निवीर को लेके। इसकी कहानी स्टार्ट हो गई थी आपके इलेक्शन के टाइम से ही, जहाँ पे आपको देखने को सुनने को मिला होगा कि राजनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का कह दिया, डिस्कशन चल रहा था मीडिया से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगा तो बदलाव होगा। तो यहाँ से ये तुल पकड़ा था, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो इलेक्शन में थी उन सभी लोगों ने बोला था कि अग्निवीर हटा देंगे। उसी चीज को कंपनसेट करने के लिए, इलेक्शन में उसका इफेक्ट न पड़े, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यह बोला गया था, मतलब राजनाथ सिंह के द्वारा कि ये बोला गया था कि आप लोगों का जो अग्निवीर वाला, इस पे वापस से विचार किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे किया जा सकता है। पूरा स्टेटमेंट उनका ये था। अब हमने जैसे तैसे ठीक है, चलो ठीक है, इलेक्शन हो गया, अपना जो भी रिजल्ट आया जैसा भी आया, उसके बाद जैसे पॉलिटिकल अपनी जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट बनी, आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप सभी लोग, जिसके अंदर जेडीयू और टीडीपी के द्वारा सरकार बनी। उसके बाद जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अग्निवीर को लेके वापस से विचार किया जाएगा, ऐसा हम सरकार से बोले हैं। फिर उसके बाद न्यूज निकल के आता, पूरा रूमर वो कह दीजिए या जो भी रियलिटी, उसके बाद ये बोला जाता है कि इनकी एक मीटिंग है 17 से 18 जून के बीच में, 2 दिन मीटिंग है, उसके बीच में डिसाइड होगा कि अग्निवीर के अंदर क्या होगा। अब प्रॉब्लम यह हुई कि क्या मीटिंग हुई नहीं हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी इसका हमें अपडेट नहीं दिया गया। जबकि इनको ये सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए तो 19 तारीख को ही आके कि मीटिंग हो पाई कि नहीं हो पाई, या फिर जो ये न्यूज फैलाई गई थी 17-18 जून को होगा, ये सच्चाई है कि गलत है। इसका मैं एक प्रूफ, एक एग्जांपल देता हूं आप लोग सामने। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंशन है। न्यूज 18 के एक इंटरव्यू को इन लोगों ने कोट किया यहाँ पे। द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज विल प्रिपेयर द डिटेल्स बिफोर June 16 and submit a detailed presentation at the Prime Minister Office PMO. A senior official aware of the discussion told Economic Times the presentation is likely to be on June 17 or 18, he said. यानी ये आपका आर्टिकल आया हुआ है, या तो ये जो न्यूज चैनल कहते हैं, न्यूज आर्टिकल पब्लिश करते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, न्यूज 18, ये लोग अपनी क्रेडिबिलिटी क्लियर करें कि हाँ इन्होंने सही इंफॉर्मेशन दिया कि गलत दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बात हुई, मीटिंग हुई, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, और अगर मीटिंग नहीं हुई तो मीटिंग कब तक होगी, ये हमारा मुद्दा है, ये हमें जानना है। और उसके बाद जो भी चीजें होंगी उसके बाद उस पे लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे चीजों को लेके। लेकिन सबसे पहले हमारे सामने ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 17-18 जून को मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी। क्योंकि अब देखो वक्त आ गया, आपको मैं पहले इलेक्शन के टाइम पे भी बोला था, इलेक्शन के टाइम पे अगर हम कुछ करेंगे तो आचार संहिता नहीं कुछ हो पाएगा और प्रॉब्लम हम बच्चों के ऊपर, टीचर्स के ऊपर ही आ जाएगा। बट अभी इलेक्शन ओवर हो गया है, अब वापस से आप सभी के जगने की बारी आ चुकी है। सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि अब वापस से हम लोग आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं अग्निवीर को लेके। आप देखोगे नीट का आंदोलन सक्सेसफुल लगभग रहा, पेपर कैंसिल होने की नौबत आ गई। आप नेट का देख लीजिए, यूपी कांस्टेबल का देख लीजिए, जहां पे भी यूनाइटेड हो रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, जरूरी नहीं सड़क पे आना है, सोशल मीडिया पे जहां पे भी लोग यूनाइटेड हो रहे हैं उसका फायदा दिख रहा है। चाहे इवन किसान आंदोलन आप देख लीजिए, जो भी हो, लेकिन आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसके लिए सभी को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जितने भी तैयारी करते हो, आप सभी को एक होना पड़ेगा। बच्चे, आप सब कुछ भूल जाओ कि किस एग्जाम की तैयारी कैसे करो। अगर आप फौज से पसंद करते हो, फौज को प्यार करते हो, इवन बीएसएफ को भी, बेटा कल को बीएसएफ में भी ये सारी चीजें आ सकती है, एसएससी जीडी में भी आ सकती हैं। आप किसी चीज को मना नहीं कर सकते, ये चीजें कहीं भी आ सकती है। संविदा, आप जिस भी चीज की तैयारी करो, सब प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। आप नहीं किसी चीज का श्योरिटी ले सकते कि हाँ मैं तो सेफ हूं, कुछ भी सेफ नहीं फिलहाल। तो आपके सामने जो हम लोग टारगेट रख रहे हैं, जो बच्चे मिलकर इकट्ठा हम लोग बना रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बोलेंगे कि इसको सपोर्ट करें, इस मुहिम को। अब ये जो मुहिम मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये मतलब सिर्फ अकेला नहीं हूं, ये बच्चों का सपोर्ट है। बच्चे काफी दिनों से परेशान कर रखे थे, तो पूरा एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर इस पे बात किया, डिस्कशन हुआ, मीटिंग हम लोग का हुआ, तो यही रिजल्ट निकल के आया कि इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज ऐसे नहीं उठेगी कि मैं आपको वीडियो बना दिया और डेली वीडियो किए जा रहा हूं, लाइव आए जा रहा हूं, सिर्फ व्यूज कर रहा हूं यूट्यूब पे और कुछ भी मेरा काम नहीं है। मतलब एक तरीके से कि बच्चों के लिए कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने क्या कि इसको प्लान के हिसाब से, फेज के हिसाब से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन हम ट्विटर कैंपेन चला देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, जी नहीं। इसको 2-3 पार्ट में एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमारा फेज 1, फेज 2 2 टारगेट रहेगा कि हम इस दिन और इस दिन चलाएंगे, और 2-2 दिन हमारा ट्विटर कैंपेन चलेगा। ये हमारा ट्विटर कैंपेन के
साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी चलेगा। आप कहीं पे भी फेसबुक कोई पोस्ट देख रहे हो जहां पे वायरल हो रहा है, यूट्यूब कहीं पोस्ट देख रहे हो, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियो देख रहे हो, उसके नीचे आपको जाके कमेंट करना अग्निवीर को लेके क्या करना, कैसे करना, पूरी बात ध्यान सुन लीजिएगा आप सभी लोग। तो ये हमारा आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। फेज 1 स्टार्ट होगा 25 और 26 जून। आप लोग को इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूं, 3-4 दिन तक इस न्यूज को ज्यादा ज्यादा वायरल करिए और सभी चैनल से भी अनुरोध है कि आप सभी लोग इस पे वीडियोस बनाएं, सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करें, उनको समझाएं और सभी एग्जामिनेशन की जो तैयारी करें, क्योंकि हमने देखा नीट नेट आपका यूपी कांस्टेबल हो गया और जितने भी एग्जामिनेशन बच्चे इकट्ठा हो जा रहे हैं तो उसका फायदा मिल रहा है, रिजल्ट आ रहा है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और अग्निवीर वाले में पिछली बार भी देखो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, बट कहीं ना कहीं अहिंसा हो गई जिसकी वजह से मुद्दे में सभी लोग पीछे हट गए। तो हमें अहिंसा नहीं करना ऑनलाइन, बट इसको एकदम दबा के रखना है, मतलब मीटर खींच के रखना, कहीं कम नहीं होना चाहिए। अब फेज 1 हमारा 25 से 26 जून 2 दिन हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। उसका रीजन ये, जब हम एक दिन चलाते हैं तो हट जाता, दिखता नहीं, फिर हम 2 दिन पैरेलली चलाएंगे। तो 2 दिन भी अगर लगातार न्यूज में आ गया ट्विटर पे तो इस बात को समझा जाएगा कि कुछ वापस से बातचीत चल रही है अग्निवीर को लेके। सेकेंड फेज हमारा 29 और 30 होगा, ताकि अगर इनके बीच में कोई अपना एक्शन लेना चाह रहे, नोटिस देना चाह रहे, वो क्लियर करे अपना, जो भी उनके सामने स्टेटमेंट की मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी, क्या क्या चीज अभी मैं बात करूंगा। तो 29-30 वापस से 2 दिन हमारा कैंपेन चलेगा, यानी 2-2 दिन के हिसाब से 2 पार्ट में कैंपेन चलेगा। अगर ये नहीं सक्सेस हुआ फिर उसके बाद अभी नहीं, बट हाँ 15 दिन के गैप के बाद आप कह सकते हो सड़क पे भी उतरने का नौबत आ सकता है। बट पहले हम सरकार को अवगत कराएंगे कि देखिए हम आपसे रिक्वेस्ट करें, हम प्यार से, मोहब्बत से, अहिंसा के साथ आपसे विनती करें कि आप हमें अपडेट दीजिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप मीटिंग किए, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये हमें चाहिए फिलहाल के लिए इन दोनों में। इसके बाद हमारी लड़ाई होगी अग्निवीर को हटाने की, परसेंटेज बढ़ाने की, जो भी चीज रहेगा। लेकिन पहले देखो अभी क्या है ना कि सीधे अग्निवीर पे आ जाएंगे तो ये कहेंगे कि मीटिंग हो रही है, हुई थी, हमारा ये रिजल्ट था, बच्चे ये करने लगे, कोचिंग वाले हंगामा करने लगे। तो भैया पहले आप हमें क्लियर कर दो मीटिंग हुई कि नहीं हुई। इनको साथ ना स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, कल को ये घुमा ना पाए, वरना जलेबी बना देंगे ये। अभी आप आंदोलन स्टार्ट करोगे जलेबी बन जाएगी बुरी बात की, कहेंगे यहां मीटिंग है वहां मीटिंग है, ऐसे ऐसे। तो पहले इनसे क्लियर कट जवान ले लो कि भैया हुई थी कि नहीं, पहले बताओ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे आपसे। कल को घूम के मत आ जाना कि हाँ मीटिंग हुई थी हमारी। ओके तो ये हमारा 2 दिन का पूरा आंदोलन रहेगा। इसके लिए टाइम दिया मैं 25 से 26, 25 तारीख सुबह 9 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्विटर कैंपेन। उसके पहले ये वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कर देंगे आप सभी लोग, और सभी बच्चे हर यूट्यूब, हर इंस्टाग्राम, हर फेसबुक के नीचे कमेंट करेंगे। अब ये आपके सामने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेंगे। अब आप कहोगे कि अग्निवीर पिछली बार भी किए थे, उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, तो अब की बार क्यों होगा सर? शायद आप यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में हो, ये रीजन नहीं। अब की बार रीजन कुछ बड़ा है, आप लोगों को अच्छे से पता, शायद ध्यान नहीं होगा। अब की बार क्या है, गवर्नमेंट जो 2 पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट से बनी हुई है, तो अब की बार थोड़ा सा प्रेशर बनेगा जब हम इन पॉलिटिकल पार्टी को स्पेशली टारगेट करेंगे, इनके थ्रू प्रेशर बनाएंगे। तो हमारा जो प्रेशर बनेगा वो इन दोनों को, लोगों को टारगेट करते हुए बनेगा, इन दोनों पार्टी को, यानी जेडीयू और टीडीपी। इन लोगों के सपोर्ट से ही हम प्रेशर बना पाएंगे, अकेले हम अपने बल पे नहीं बना पाएंगे। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम टीडीपी और जेडीयू को भी साथ में सपोर्ट करने की कोशिश करें, इनको, इनसे सपोर्ट मांगे, चाहे वो ऑफलाइन उनके, चाहे उनके वहां पे जाना पड़े, ऑफिस में जाना पड़े, या उनके मंत्री से बात करना पड़े, बट हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को साथ लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ हो गई तो 100% आप भी इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते कि अग्निवीर में चेंजेस आ जाएंगे। 100% लिख रहा हूं, 101%, 101% होता नहीं लेकिन बोल रहा हूं। ओके अब होगा क्या इसके अंदर, ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? देखिए सबसे पहली चीज हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं अभी 17 जो अपना 2 फेज हो रहा है उसके अंदर सबसे पहला चीज रहेगा 17 से 18 जून में जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी कि नहीं, कंफर्म करो हाँ या ना। अगर नहीं हुई थी तो ये न्यूज चैनल वाले जो फैला रहे थे बात, जो ये इंफॉर्मेशन आर्टिकल छाप रहे थे, न्यूज़पेपर में आया था, वीडियो किए थे, न्यूज चैनल पे हुआ था, इन सब की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या ये सॉरी बोलेंगे, माफी मांगे कि गलत न्यूज फैला रहे थे? ये सबसे पहली चीज। और मान लीजिए नहीं हुई थी तो मीटिंग में क्या रिजल्ट आया? अगर हुई थी तो, अगर मीटिंग नहीं हुई तो कब तक होगी, कब तक होगी ये बताओ। मान लो नहीं हो पाई, ये न्यूज वाले फर्जी निकल गए, तो अब सरकार को फिर पीछे नहीं हटना, अच्छा चलो गलत न्यूज निकल गया हम तो नहीं कुछ करेंगे। हमें उसके बाद डेट चाहिए, आप मीटिंग कर रहे हो कि नहीं और कब तक करो ये बताओ। अग्निवीर में बदलाव को लेकर सरकार क्लियर बात करे अपनी कि हाँ करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने बोला था
इलेक्शन के टाइम पे बोला था कि जरूरत पड़ने पे बदलाव होगा, तो क्या आपको जरूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये क्लियर करो। क्योंकि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों विंग को लग रहा कि जरूरत है, क्योंकि जो डिफेंस वाले लोग वो खुद नोटिस सरकार को दे चुके, उनको तो लग रहा जरूरत है बदलने की इसको। तो आपको जरूरत लग रही कि नहीं, ये बताइए आप क्लियर कट। और उसके बाद हम लोग टीडीपी और जेडीयू से समर्थन जरूर मानेंगे इसको लेके, और तभी कुछ काम बनेगा। और ऐसे समर्थन नहीं कि हमने वीडियो कर दिया तो समर्थन हो जाएगा। अब हमारा जो ट्विटर कैंपेन रहेगा वो 4 हैशटैग के ऊपर चलेगा। पहला अग्निवीर अपडेट, यानी क्या अपडेट है आप इसको लेके बताओ। दूसरा रहेगा अग्निवीर जेडीयू, यानी जेडीयू को जब टारगेट करेंगे तो इनके नेता, इनकी पॉलिटिकल पार्टी, इनके सोशल मीडिया हैंडल के जो अकाउंट संभालते उन लोगों के ध्यान में जाएगा कि जेडीयू क्यों ट्रेंड कर रहा है, तो इसमें जरूर बातचीत करेंगे आपसे। और अग्निवीर टीडीपी, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी का जरूर सपोर्ट मांगेंगे, अगर हमें मांगेंगे, अगर हमें इसको सक्सेसफुल बनाना है। अगर सिर्फ वीडियो बनाना है तो आप अग्निवीर हैशटैग करा लो, यूट्यूब करा लो, कुछ उससे नहीं होगा जब तक हम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर नहीं बनाएंगे। क्योंकि स्टेट की पार्टी है, इनके ऊपर प्रेशर बनाना आसान है बजाय आपके सेंट्रल लेवल के। क्योंकि इनकी स्टेट की पॉलिटिक्स होती है ऐसे कि हर आदमी वहां का खुश रहना चाहिए। क्योंकि स्टेट में, किसी स्टेट से अगर 1000 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, वहां की सरकारें हिलने लगती है। ठीक है, आप यूपी कांस्टेबल वाले में देख लोगे आंदोलन कितना जल्दी सक्सेसफुल हुआ। तो इसीलिए हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, जिसमें जेडीयू और टीडीपी को, अग्निवीर टीडीपी के साथ। और फिर लास्ट हैशटैग रहेगा हमारा रिमूव अग्निवीर। हैशटैग याद रहे बेटा, स्पेलिंग कैपिटल और स्मॉल ऐसे ही रहेगा। अगर आप स्मॉल कैपिटल चेंज कर दोगे तो टैग चेंज हो जाता है। ठीक है, आपका पहला ए अग्निवीर में रहेगा कैपिटल और यू में, अपडेट में यू रहेगा कैपिटल। ऐसे अग्निवीर जेडीयू पूरा कैपिटल रहेगा, अग्निवीर टीडीपी पूरा कैपिटल रहेगा, रिमूव में आर कैपिटल, अग्निवीर में ए कैपिटल। ये हमारा हैशटैग चलेगा। और इसका जो तारीख रखा गया आप लोग सामने वापस से मैं बता देता हूं। ये हमारा जो तारीख रहेगा 25 से 26 दिन, 2 दिन हम लोग करने वाले इसके लिए ट्विटर कैंपेन। आप सभी बच्चों का सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और सभी टीचर, सभी कोचिंग वाले, हम सभी लोग साथ हैं और सभी लोग साथ होंगे। मैं भी कोशिश करूंगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करने की, आप भी कोशिश करिए कि सबको बोलिए इस पे वीडियोस कर दे और 25 से 26 तारीख के बीच में आप सभी लोग कर दे। बस एक रहेगा, हैशटैग चेंज ना हो ना। अगर हैशटैग चेंज हो जाएगा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। इसके पहले बहुत आंदोलन हुए, कभी भी हैशटैग हमने आगे से नहीं दिया, हमेशा कोई भी देता जो ट्रेंड करता हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो अभी स्टार्टिंग करें तो आराम से आप इसको फॉलो करते। अगर ये नहीं जाएगा, 25-26 तक नहीं दिखेगा, तो अगला जो फेज आएगा उसमें हैशटैग और दूसरों के मुताबिक देखेंगे, जो ट्रेंड कर रहा होगा उसी को उठा लिया जाएगा। बट फिलहाल 25-26 को हम लोग यही हैशटैग चलाने वाले हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। अब आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अब की बार उम्मीद है बेटा हो जाएगा। उसका रीजन मैंने बताया, सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ये 2 पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की, जो कि हमारी मदद कर सकती हैं, जिनके ऊपर प्रेशर बनाना आसान है बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये एक मुद्दा है, एक जो पॉइंट ऑफ आप कह सकते हो हमारे पॉइंट ऑफ बेनिफिट हो सकता है, जो पिछली बार नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो अब की बार आप बिल्कुल अगर साथ दोगे, अच्छे से इसको शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तो बिल्कुल ये होगा। क्योंकि हम सभी लोग चाहते इसमें बदलाव हो। और अगर मान लीजिए सर नहीं होगा, तो तीसरा फेज आपको पता, ऑफलाइन हमारा आंदोलन है, वो कैसे होगा, क्या होगा, उस पर हम डिस्कशन एक बार सबके साथ और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सबके साथ बात करके करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते आपको सही लगा होगा हमारा प्लानिंग। अगर आपको लगे कि प्लानिंग सही है, आपके लिए कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करेंगे इसको। निगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी में करेंगे। और अगर किसी बच्चे के मन में आता कि अग्निवीर बहुत सही बेटा, तो आप वेल एंड गुड, आप इस आंदोलन में नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसको भी लगता है कि अग्निवीर गड़बड़ है, हमारे जैसे लोगों को और बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि हमारा मानना एक ही चीज है, जो विपिन रावत, स्वर्गीय विपिन रावत जी ने बोला था कि जो डिफेंस है वो जॉब के लिए नहीं बनाया गया, जो इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी नौकरी के लिए नहीं बनाया गया, और जो अग्निवीर एक तरीके से नौकरी देने का तरीका अपनाया गया है कि नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी दे देंगे, ये सिस्टम। इसके खिलाफ थे विपिन रावत जी भी, उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा पुराना। और फिर उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ, बट हाँ, इसके खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। बट जिसको भी लगे ये सही है, तो प्लीज आप 2 मिनट के लिए या 2 घंटे के लिए टाइम मिले तो किसी एक एस्पिरेंट के साथ डिस्कशन कर लीजिएगा, किसी एक टीचर के साथ डिस्कशन कर लीजिएगा। कोई नेता लगे, नेता को बोल दीजिएगा बात करके देख ले। 10 मिनट तक अग्निवीर के ऊपर उसकी जुबान नहीं खुलेगी, दोबारा कुछ बोल नहीं सकता अग्निवीर कितनी गलत है इस बात को लेके। ओके, तो आप सभी लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। 100% अग्निवीर के खिलाफ थे हम लोग और रहेंगे, और यह आंदोलन चलता रहेगा। यह सिर्फ बात आपकी नहीं हो सकती। जो बच्चे पहले
जिनका क्या बोलते डेट ऑफ बर्थ या कह दी एलिजिबिलिटी खत्म हो चुका है, आप लोग भी सपोर्ट करो, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक मिसाल कायम होना चाहिए। जैसे कि यूपी में हो गया नीट एनटीए, ये लोग करवा लिए, हम लोग पीछे रह गए, डिफेंस वाले अभी तक इस बात को नहीं मना पाए। तो अब की बार एक होना पड़ेगा, हमें भी एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि डिफेंस वाले भी किसी से कम नहीं है। और पोलाइटली ऑनलाइन हम स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन नहीं, कोई दंगा नहीं, हल्ला नहीं, बस ऑनलाइन करेंगे 2 फेज में, उसके बाद तीसरे फेज में ऑफलाइन आएंगे। लेकिन इसके लिए पहले 2 फेज को हमें सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूं वीडियो सही लगा होगा, प्लानिंग सही लगी होगी। अगर आपको लगे हमारा इनिशिएटिव सही है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे देश के सुरक्षा की बात है, क्योंकि इससे सुरक्षा पे भी फर्क पड़ेगा। इस चीज को 110% मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। आप कहोगे तो रिकॉर्ड भी दिखा देंगे कि अग्निवीर से कितना नुकसान देखने को मिलेगा, फौज में कितने लोग इसके विरोध में, कितनी बातें इसके विरोध में आ रही, कितनी बातें इसके समर्थन में आ रही, सब बातें मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा यह है, बातचीत नहीं करके अपने चीजों को मनवाना। फेज 1 फेज 2 25-26 जुलाई को ट्विटर कैंपेन चलेगा बेटा, और इस ट्विटर कैंपेन के अंदर ये हमारा हैशटैग होगा, आप सभी लोग इसको करोगे। अगर ट्विटर कैंपेन में लिखना होगा तो इसको मैसेज को कॉपी करना है, कमेंट बॉक्स में अंदर मैं इस मैसेज को कॉपी करवा दूंगा और साथ में हैशटैग। आपको कुछ भी नहीं करना, ले जाके पेस्ट करना है। अगर मान लीजिए आपको ट्विटर चलाने नहीं आता तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। यहां पे एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है हमारे विवेक सर का, हालांकि ऑफिशियल है, चैनल का ही है, तो ये आपको मदद बहुत मिलेगी। सर आपको यहां पे ट्वीट कर देंगे, आप लोग ट्विटर पे सर्च कर लेना KMR विवेक 14 या विवेक कुमार सर्च करोगे, सर की आईडी मिल जाएगी। फॉलोअर भी सर के पास बढ़िया, अगर ट्वीट करेंगे तो तुरंत वायरल होगा। ठीक है, तो सर का ट्विटर हैंडल यहां देखोगे आप, कुछ नहीं करना, यहां पे जाके ऐसे रीट्वीट कर देना। ठीक है, रीट्वीट करोगे तो भी आपका ट्विटर बढ़ता जाएगा, और कुछ नहीं करना होगा, इसको शेयर भी कर सकते हो यहां से आप सभी लोग। ठीक है, ये सारी चीजें यहां से करेंगे। सर के ट्विटर हैंडल पे आपको पूरा कंप्लीट डिटेल मिलता रहेगा, जो भी हमारा हैशटैग रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा, लाइन रहेगा। ओके, 25 तारीख से सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उम्मीद करते प्लान अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे। सभी टीचर से बोलेंगे, जितने भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सबसे बोलिए समर्थन चाहिए। किसी भी कीमत में अब की बार हमें पीछे नहीं हटना है, किसी भी कीमत में। नीट एनटीए इन सब का मुद्दा सक्सेस हो रहा है, इसी बीच में हमें भी इस मुद्दे को सक्सेस बनाना है, मतलब फायदा उठाना, जरूर उठाना है। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।